वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और हमेशा की तरह ये दुआ करती हूँ कि आप सबकी सुबहें बहुत बखैर हुई हों और साथ साथ आपका आज का दिन भी बहुत साथ खैरियत गुजरे और अच्छे खुश रह करके आज का दिन भी आप लोग गुजारें। साथ साथ हमेशा ये भी बोलती हूँ कि अपने साथ एक पॉजिटिव सोच को ज़रूर रखा करें, एक पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर रखा करें, अच्छा सोचा करें। परेशानियाँ हर इंसान के साथ आती हैं, प्रॉब्लम्स हर इंसान में होती हैं, मुश्किलात हर जगह पर होती हैं, ठीक है। हर मुल्क में मुश्किलात हैं। हम बहुत आराम से कह देते हैं ना कि जी हमारे मुल्क में कुछ नहीं है, हम बाहर मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरी तरह की हमें प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करते हैं। बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आपको अपना मुल्क याद आता है, लेकिन हम डिनाइल पर हो जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ देखी है कि जी जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अपना मुल्क बहुत याद आता है। अक्सर आप लोगों के मुँह से भी सुनते हैं ना कि जी हम अपने मुल्क को बहुत मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वो आज़ादी, वो आराम हमें इस मुल्क में मिलता है जो कि है पाकिस्तान। किस चीज़ की परेशानी है यहाँ पे? छोटी मोटी परेशानियाँ ना इंशाल्लाह एक दिन आएगा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि हमारे मुल्क में हर कुछ होगा। लेकिन इसके लिए हमने अपने आप को जगाना है, हमने अपनी उम्मीद को जगाना है, हमने अपनी होप को नहीं मरने देना। यही बात हमेशा से आप लोगों को समझा रही हूँ। पॉजिटिव सोच को अपने साथ रखें और इसीलिए आज के दिन आप लोगों को पता है कि हमने 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे को भी हम सेलिब्रेट करें, साथ साथ हम क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करें क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो कम्युनिटी भी हमारी अपनी है। वो भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। तो इसीलिए हमने आज अपने शो पे जो है वो फादर रियाज मसीह साहब को बुलाया है जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रेविस ऑफ कराची चर्च ऑफ पाकिस्तान के। उनको बुलाया है, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे, उनसे बात करते हैं क्रिसमस के ऊपर। जी हेलो, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया। आपका भी यूट्यूब का बहुत शुक्रिया कि आपने इस खास इवेंट पर हमें याद रखा। ठीक है। अच्छा, 25 दिसंबर आप लोग की जो है वो क्रिसमस होती है, किस तरह से मनाते हैं आप लोग क्रिसमस? क्या त्यौहार का इसका क्या मकसद है और किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? जब आप खुदा बेटा खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। ये 25 दिसंबर चूँकि बाइबल मुक़द्दस की रूह से हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं और ये ऐसा दिन है जिसमें मैं समझता हूँ कि तमाम बनी हुए इंसान के लिए एक निजात का पैगाम खुदा की तरफ से इंसानों को दिया गया। सही, ठीक है। तो फिर आप लोग किस तरह से त्यौहार क्या आप लोग किए होते हैं? सुबह उठ के क्या करते हैं आप लोग? थोड़ा सा बताइए प्लीज़। इबादत करते हैं हम। अच्छा। 24 की नाइट से शुरू इबादतें हो जाती हैं। अच्छा। और 25 तक चलती रहती हैं। अच्छा। इसमें क्रिसमस कैरल होती है और वाइज होते हैं, मैसेज दिया जाता है, लोगों को खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद बताया जाता है और उसकी आमद के बारे में जो पेशगोइयाँ थी पुराने यादनामे में जी वो सारी बयान की जाती हैं। अच्छा। और उसके साथ ही हम ये भी इसमें अपने मुल्क सलामती के लिए भी दुआ करते हैं ताकि जिस भी मुल्क में हो हम खुदा उनका शुक्र अदा करें और उस मुल्क के लिए हम दुआ खैर करें। सही। अच्छा, आप लोग ज़ाहिर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप लोगों के क्या जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए? हमारे जज्बात तो शायद बहुत ही गहरे हैं। अच्छा। इस हवाले से कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जिस भी मुल्क में रहो, जहाँ भी रहो, उस मुल्क का जो सरबराह है, जो रियासत है, जो कवानीन है, उनके ताबे रहें। ना सिर्फ ताबे रहें बल्कि इससे बढ़कर हम उनके लिए अपनी ख़ास दुआ करते हैं। अच्छा। अपने मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए, क्योंकि ये कोई इंसानी नहीं बल्कि हम इसे इलाही हुक्म समझते हैं। सही। ये खुदा की तरफ से है। अच्छा। तो लाइक आप लोग बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या फिर शाम होती है, फिर किस तरह से आप लोग सेलिब्रेशंस होती हैं? वो सेलिब्रेशंस क्या होती हैं? सेलिब्रेशन में मुख्तलिफ हैं। क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा बताएंगे प्लीज? क्रिसमस ट्री का असल में बिब्लिकल तो ये नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये 8वीं सदी में शुरू हुआ था और काफ़ी बातें दिलचस्प इसके बारे में लोगों ने कही थोड़ी सी बताएं जरा प्लीज। तो यह है कि एक बुजुर्ग थे, बोनी में से नाम था उनका, तो वो कहीं जा रहे थे। अच्छा। सर्दियों की रातें थी। अच्छा। और खिलौने लेकर जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में डाकू में गिर गए वो। सही। और जब डाकू में लोगों ने उनको डाकुओं को देखकर वो भाग गए। तो डाकुओं ने वो बोरा देखा कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। अब जब उन्होंने वो बोरा देखा तो उसमें खोल खोल के फेंकते गए, कोई उनके मतलब की चीज़ नहीं निकली। उसमें खिलौने थे, बेल्स थी, जो भी छोटे छोटे बच्चों की थे, तो वो उठा उठा के फेंकते गए। तो चूंकि सनोबर के दरख्त वहाँ बहुत। अच्छा, एक कॉल है, कॉल ले लेते फिर आगे ही से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मुरसलीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस फर्स्ट क्लास। आप माशाल्लाह आज बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, मामूल से ज्यादा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फराज साहब से अगर से फरमाइश की जाए तो पूरी हो सकेगी? जी जरूर जरूर। जी फराज साहब, आप फरमाइश पूरी करेंगे? जी एकदम। मैं मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी लाइट गई भी थी। एक जगह है कि आओ बच्चों सेल कराए तुम्हें पाकिस्तान की। हाँ जी, ये तो अभी आप इन्होंने सुनाया? आज नहीं सुनाया? जी इन्होंने सुना दिया। सुना दिया? जी हाँ। अच्छा, तो ये कौमी नगमे से हटके भी कोई फरमाइश की जा सकती है? जी जरूर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। अच्छा, ये शराफत अली की आवाज में गाना था फिल्म दुपट्टे का, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अगर इनको पूरा याद ना हो तो कुछ अशार सुना दें। चलिए ठीक है जी, जरूर पूरी कोशिश। पाकिस्तान के डे के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा जी जी जरूर कि इलेक्शन की नजर आ रहे हैं आपको आगे। आईडी आजम ने कहा था वोट फॉर नेशन नॉट फॉर इंटरेस्ट। जी हाँ। अगर इलेक्शन आए तो लोग जो है ना वोट को जो है ना नेशन के हिसाब से इस्तेमाल करें। और दूसरे जी हमारे मसीह भाई जो बैठे हैं, जी जी, इस मौके पे मैं ये कहूँगा, कायदे आजम ने कहा था कि ये पाकिस्तान सब कौमों का है। बिल्कुल। माइनॉरिटी के हिसाब से भी इनको हैप्पी क्रिसमस। जी हाँ, सबको बस हैप्पी क्रिसमस जरूर। और आप कोई बात करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा मुनव्वर, आप फरमाइश पूरी कर दें, फिर मैं आपसे वो क्रिसमस ट्री का फिर मैं आपसे किस्सा सुनूंगी। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी आप फरमाइश पूरी कर देंगे, कॉलर की फरमाइश है। लेकिन उनकी फरमाइश है तो ठीक है। जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने क्या क्या ख्याल रखता हूँ। जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, जाने किस किस को याद करता हूँ। जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। बहुत जबरदस्त आपने गाया, हालांकि उन्होंने कहा था कि अच्छा छोटा सा सुना दें, लेकिन सुना जरूर दें। जी आप वहीं से बताइए फिर वो जब वो अच्छा अभी सेंटा क्लॉज का बता रहे हैं कि वो ये कॉन्सेप्ट है उनका। ठीक है। तो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो डाकू में गिर गया वो। अच्छा। और डाकू ने देखा चलो कोई काम की चीज निकलेगी, लेकिन वो बोरे में खिलौने वगैरह थे और ये सारी चीजें थी। तो ये सनोबर के दरख्त थे जिससे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। जी हाँ। तो उस कहानी में ये है कि वो बिखेरते गए। अच्छा। दरख्तों पे चिपकते गए और लगते गए। तो जब लोग इबादत के लिए वहाँ से निकले सुबह, तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा अच्छा समय है। ये उन्होंने सजाना इसको शुरू कर दिया था। अच्छा। एक और थोड़ा सा बाइबल से तो ताल्लुक नहीं है इनका। अच्छा। एक और कहानी इसी तरह की है कि कुछ लोग जो थे जर्मन लोग, वो इंसानी कुर्बानी किया करते थे। अच्छा। तो वो इसी दरख्त के नीचे करते थे। ओहो। तो ये जो बुजुर्ग थे इन्होंने उसको काट दिया। अच्छा। तो अचानक से वहाँ एक छोटी सी कॉम्पल उभर आई। अच्छा। तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा एक अजीब मौजूदा है। हाँ। तो इस वजह से भी इसको सजाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो उस वक्त से फिर क्रिसमस ट्री को जो है वो सजाया जा रहा है। ठीक, लेकिन आई मीन अच्छा ये बहुत ज़रूरी होता है, लाइक आप लोगों का क्रिसमस ट्री होना, फिर साथ में केक्स की बड़ी स्पेशलिटी होती है जी, केक्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। केक हाँ जी। ये जैसे हमारे यहाँ सेवैयाँ होती हैं, आप लोग यहाँ केक्स होते हैं। नहीं खैर बाइबल से तो उनका कोई ताल्लुक हाँ, नहीं है। मैं तो जनरल पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, की बात क्योंकि वो खुशियों का त्यौहार है ना। हाँ, स्टार का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अहम है। जैसे आपने भी ऊपर लगाया हुआ है ये स्टार क्या है? हाँ जी, इसका बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक तरह का इलाही अनाउंसमेंट थी खुदा की तरफ से। अच्छा। क्योंकि जो पहले लोग थे वो सितारों को देखकर ही चलते थे। तो ईरान के ये जो मैगीस जिनको हम मजूसी कहते हैं, ये दानश्वर लोग थे और इन्होंने जब एक ख़ास सितारा आसमान पर देखा था तो इन्होंने कहा कि किसी बड़ी शख्सियत की जो बर्थ है वो हुई है। अच्छा। तो ये दूर के ममालिक से चले थे ताकि ये खुदा यीशु मसीह का दीदार करें। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि कौन पैदा हुआ है। वो इस गरज से चले थे कि कोई बड़ी हस्ती जो है वो पैदा हुई है। सही है। तो चूंकि जब ये चलते चलते सितारा इनकी रहनुमाई करता रहा, ये चलते आए, तो एक जगह पर आकर ये सितारा ठहर गया था। अच्छा। वो यरूशलेम था।
और यरूशलेम पे आके ये सितारा ठहर गया। जब ये सितारा ठहर गया तो वो वहीं रुक गया। अब उन्होंने पूछा कि चूंकि ये एक बड़ी हस्ती का साइन था कि बड़ी हस्ती पैदा हुई है, तो अब उन्होंने पूछा जाकर, किसी बादशाह से पूछा जाकर, हेरोदिस बादशाह से, कि हम ये सितारा देखकर आए हैं, ये जो बादशाह यहूदियों का है वो कहाँ पैदा हुआ है। अच्छा। अब चूंकि वो भी बादशाह था और उसने जब देखा कि मेरा वारिस तो मेरा बेटा हो सकता है, ये बादशाह कहाँ से आ गया, तो उसने उन लोगों से जो मैगी से मजूसी थे उनको बुलाकर पूछा कि भाई आपको ये सितारा कब नजर आया। उन्होंने सारा अहवाल बताया। तो उसने ये कहा कि जब ये सितारा जहाँ जाकर देखो, जो फरीसी थे या जो शरा के मुअल्लम लोग थे, उनको सबको उस बादशाह ने बुलाकर पूछा कि मुझे पढ़ के बताया जाए हिस्ट्री में कि कहाँ पेशगोई की गई है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि यहूदिया के शहर बैतलहम में, जो कि एक छोटा सा कस्बा था, उसमें ये बच्चा पैदा हुआ है। तो जब उन्होंने बताया तो उसने मजूसियों से कहा कि भाई आप लोग जाओ और जाकर उस बच्चे को सिजदा करो और वापस आकर मुझे खबर देना। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फरिश्तों ने उन मजूसियों को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि भाई बच्चा तो आपने देख लिया है, लिहाजा बादशाह के पास वापस ना जाओ, आप यहीं से सीधे अपने अपने घर चले जाओ। तो क्रिसमस जो है, इसे एक तरह से खुशियों के साथ इसमें थोड़ा सा दुख भी शामिल है। दुख क्या है कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो ये जो बादशाह जिसका मैंने जिक्र किया हेरोदिस बादशाह, ये इसने 2-2 साल या इससे नीचे वाले जितने बच्चे थे वो सारे मरवा दिए थे। अच्छा। तो इसलिए कलाम में लिखा है कि राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती। तो स्टार का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से ना सिर्फ इस खुशी में ज़मीनी लोग शामिल हुए बल्कि इलाही हस्तियां भी इसमें शामिल हुई। क्योंकि आगे चलकर जब हम देखते हैं तो फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमायत, आसमानी लश्कर जिसे हम कहते हैं, वो आई और उन्होंने भी आकर कैरल या गीत गाए कि ऐ ज़मीन वालों तुम खुशी करो, क्योंकि आज तुम्हारी निजात का दिन है। तो ये स्टार का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्या ख्याल है मुनव्वर हमारे साथ एक इतने अच्छे सिंगर भी मौजूद हैं, तो आपसे एक गाना भी एक मिली नगमा सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? मिली नगमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक फरमाइश है, तो ठीक है, गाना भी एंटरटेनमेंट जरूर। मैं भी पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी आन है, तू तो मेरी शान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले, सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी आन है, तू तो मेरी शान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बात है जबरदस्त। वैसे गाने सुन के एकदम से जज्बा जो है ना, आ जाता है, पाकिस्तान याद है, पाकिस्तानी हो जाते हैं हम सब जो है ना। ऐसा अगर हम रोजाना हो तो कितना अच्छा हो ना। बस इंशाल्लाह फिर ऐसा कर लेंगे, रोजाना आ जाएगा, रोजाना आ जाया करें। जी, तो आप कुछ बोलना बताना चाहेंगे कायद-ए-आज़म के बारे में, कोई आप बात कहना चाहेंगे? 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म डे भी होता है, पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है, हम उसको भी फोकस कर रहे हैं, और आप क्रिसमस